भगवान जी सृष्टि के पहले केवल भगवान जी ही थे, कोई दूसरा नहीं था। फिर वे अपने साकार रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इच्छा की वहां से ब्रह्मा जी का उदय। ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे और फिर उन्हें समझ में आया कि उन्हें सृष्टि करना है। सृष्टि कैसे होगी? इसके पिछले कल्प में। अगर आप एक पहिए की कल्पना करें, गोल गोल घूम रहा है पहिया, हर जगह काम में आता है, तो हमारे यहाँ सृष्टि भी ऐसे ही चलती है। पिछले कल्प में जो था इस कल्प में भी वही है। कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात। ब्रह्मा जी की रात है जब सृष्टि समाप्त, और ब्रह्मा जी जब जगते हैं करोड़ों करोड़ साल बाद सृष्टि फिर पनपती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते सबसे पहले वो मन से। हम लोग जब कुछ सोचते हैं तो हम लोग केवल सोच करके कुछ नई रचना कर सकते हैं, कविता आदि कर सकते हैं, लेकिन उसे भी लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान है तो कहते हैं कि उन्होंने जब सोचा सृष्टि हो, सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार उत्पन्न हुए। लेकिन उनके अंदर भक्ति भाव इतना अधिक था कि वह जन्म लेते ही भगवान जी के पथ पर चले गए। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन, इस भाव से ब्रह्मा जी थोड़ा नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, तो उनके अंदर रजोगुण बढ़ गया। अब उन्होंने सप्तर्षियों की रचना की, बड़े बड़े ऋषि जन्म लिए, और वहां से उसके बाद फिर प्रजापति, दक्ष एक प्रजापति है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चल रही है। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करके फिर जो सप्तर्षि मंडल है ये भी अधिकतर ध्यान में ही डूबे रहते हैं। प्रजापति गण भी ध्यान किए। यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है कि जब दक्ष प्रजापति ध्यान में लीन थे, उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ। और भगवान विष्णु, यह षष्ठ स्कंद के 4th अध्याय में है, तत्व अधस्तात प्रजा सर्वा मिथुनी भूय माया, हे प्रजापते दक्ष। अब तक जितनी भी सृष्टि थी मन से थी, लेकिन अब जो सृष्टि होगी यहाँ से स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि आज तक चल रही है। और एक दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने ही अपने आप को नारी और पुरुष में विभक्त कर दिया और वहां से शुरू हुआ। इतना बोलकर भगवान जी अंतर्धान हो गए।